हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा ही आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशनल भी होने वाला है। आप सोचेंगे हर वीडियो के शुरुआत में सभी लोग यही बात बोलते हैं, तो भाई वाकई में यही बात इसलिए है क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इसी में सारी ज़िंदगी के सारे ऐसे ऐसे पहलू, सारे ऐसे ऐसे सार छुपे हुए हैं जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हर तरह से इफ़ेक्ट डालते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि आपके कर्म, आपका जो संघर्ष है, आपका जो सहनशीलता है, जो आपने देखना है, ये जो आपने अब तक देखा था, ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सभी कुछ जर्नी से संबंधित ही बातें होती हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वो व्यक्ति क्यों मिला, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मैं उससे इतना इमोशनली अटैच क्यों हूँ, ये सारे सवाल, या मुझे जो नुकसान क्यों हुआ, ये इस चीज़ का, फलानी चीज़ का मेरे जीवन में इतना अभाव क्यों है, मैं इसके बिना क्यों रह पाई या क्यों नहीं रह पाई, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, या मैं क्यों रह पाया, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों सक्सेस मुझे नहीं मिल रही है, मिलने के बाद भी, ये सारी सवाल जवाब जो है सभी इस ही जर्नी से कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते ही हैं। कहीं ना कहीं इनका असर इन पर दिखाई देता ही है। इसलिए आपको इस जर्नी में रोज़ नई बातें देखने और जानने को मिलती हैं, और ये हर किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। केवल एक ट्विन फ्लेम वर्ड लेकर हम सारी वीडियोज़ में ट्विन फ्लेम करते रहें और आपको बताते रहें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, सब कुछ सारी धुरी जीवन की इस एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, इस इंसान से निकलती हुई सारी शाखाएं हैं जीवन के हर पहलू पर जो असर डाल रही हैं। ठीक है, इसलिए हमारे हर एक्शन रिएक्शन का अर्थ और इन सब चीज़ों पर पड़ता है। ठीक है, हमारी लाइफ में जितने लोग आते हैं वो हमारे साथ क्या क्या करते हैं, सभी चीज़ों को हमें बारीकी से जानना समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इस पर मैंने इसे लिमिट्स नहीं दे रखी हैं अपने वीडियोस को कि मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के व्यक्तियों के ऊपर बोलूँगी और रोज़ मैं उनके बारे में कुछ ऐसा बोलती रहूँगी। देखिए, ये असीमित है, ये जर्नी असीमित है। इसमें आने वाले सारे जो टेस्ट ट्रिगर्स हैं वो असीमित हैं, जो हमारी सीख है लाइफ में, पल पल जो बदलती सिचुएशन है, सब कुछ असीमित है। जीवन एक चीज़ से नहीं बना है, जीवन इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हुए बना है। ठीक है, किसी एक इंसान पर भी निर्भर नहीं है। हर किसी इंसान के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, हर स्थिति की भी जो भी पर्टिकुलर आती है। अब देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ ये ऑरा। हम जो लोग होते हैं ना, आपस में किसी से कनेक्ट करते हैं, किसी से मतलब मिलते बहुत लोग हैं लाइफ में, बट कुछ हमारे इतने गहरे रिश्ते के होते हुए भी बार बार वो हमें डिच करते हैं, बार बार वो हमारे बारे में कुछ और सोचते हैं, हम कर कुछ और रहे हैं, उन्हें दिखता कुछ और है, हम चाहते हैं उनका भला है, उन्हें लगता है बुरा है। वो सब चीज़ें क्यों आती है? और हमसे कम अच्छे लोग उन्हें अपने वेल विशर दिखाई देने लग जाते हैं, उन्हें अपना हित चाहते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स होते हैं, जो हमारे मन में कुछ और आ रहा है, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप ही के रियल पेरेंट्स जो हैं, बिल्कुल रियल पेरेंट्स, आप ही के छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और आपकी कोई बात समझ ही नहीं पाते हैं, और वो आपको गलती मानते रहते हैं, जबकि आप अपनी जगह सही हो। ठीक है ना, ये भी बात बहुत मायने रखते हैं कि आप कितने सही हो। पहले ये चेक करो कि आप कितने सही हो। और वो कैसे चेक करोगे? आप अपने बारे में लोगों से पूछो कि मेरी मतलब तारीफ़ मत करो मेरी, आप मेरे मुंह पे मुझे बुराइयां बताओ पहले प्लीज़। मेरी निंदा की जो भी बातें हैं मुझे पोलाइट वे में बताओ। हर किसी से 5, 7, 10, 15 जनों से अपने बारे में सिर्फ ये पूछो, फिर वो सारी चीज़ें एक साथ टैली करो। क्या उन लोगों की सारी बातें एक जैसी हैं? क्या वो आपके अंदर एक जैसे अवगुण बता रहे हैं? है ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बारे में, एक पर्सनैलिटी वाइज अपने बारे में जानने का। ठीक है, बाकी अंदर से आप क्या हो वो तो आपको ही पता है कि आप क्या सुधार चाह रहे हो अपने अंदर। वाकई में आप सुधारना चाह रहे हो अपने आप को, या सिर्फ बुरा मानने के लिए पूछ रहे हो कि मैं कितना बुरा हूँ, फिर मुंह बना लेंगे, फिर उससे कभी नहीं बोलेंगे हम अच्छा इतना बुरा हूँ मैं, ठीक है आज के बाद बात मत करना। तो आप ये बात इसलिए नहीं पूछ रहे हो, आप अपने अंदर सुधार करने के लिए उनसे पोलाइट वे में बोल रहे हो। जो बातें वो गुस्से में आपसे कभी किसी दिन बोलेंगे, आप उन्हें प्यार में ही किसी दिन वैसे ही पूछ रहे हो ताकि उनमें आप सुधार कर सको। ठीक है ना, तो ये तो हुई आपके लिए पर्सनैलिटी वाइज कोई एक ऐसी सलाह है जो शायद आपके लिए वर्क करे। ठीक है, अपने नियर डियर वन से पूछना आप ये बातें। दूसरा है कि हाँ, अब क्वेश्चन आता है मेन कि क्यों आपसे कुछ ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते, जबकि आप उन सबसे एक फ्रेंडली नेचर रखते हो। तो ये जो कारण है ना, इनका सबसे बड़ा कारण है आपका ऑरा। हर किसी का एक डिफरेंट ऑरा होता है, डिफरेंट कलर लिए हुए होता है। अब ये कलर कहाँ से आते हैं? ठीक है, हम प्रकृति के रूप में हम ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, ये प्रकृति किससे बनी है? ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनसे ये प्रकृति बनी है। हमारे 7 चक्र हैं, उनके अपने अलग अलग कलर्स हैं। और एक रेनबो, जो जैसे पानी होता है ना, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। क्रिस्टल होता है, वाइट क्रिस्टल, वो भी ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, बट थ्रू एंड थ्रू देखोगे तो कितने सारे कलर होते हैं उनके अंदर। ठीक है ना, तो रेनबो जिस तरह से होता है, रेनबो होता क्या है? आसमान में इतने सारे कलर दिखाई देते हैं जो हमें, तो वो क्या होता है? बारिश, रेनबो। बारिश के बाद आया हुआ सूरज की धूप में पड़ने वाले वो प्रकाश से निकलने वाले प्रकाश पुंज, जिनको हम रेनबो के नाम से जानते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इन कलर से मिलकर ये जो रेनबो बना हुआ हमें दिखाई देता है, ये होता भी वही है और दिखता भी नहीं, लेकिन कभी कभी दिखता है जब दो चीज़ों का संगम होता है, यानी कि प्रकाश और पानी और वो एक
अलग तरीके का एटमॉस्फेयर, वो क्लाइमेट जब हमें वो दिख रहा होता है, धूप भी है, बारिश भी है, दो चीज़ों का मिलन है, तो वो वॉयलेट है, वो रेनबो है, ठीक है। तो अब रेनबो में जो ये 7 कलर होते हैं ना, ऐसे ही हमारे ऑरा की 7 परतें होती हैं, ठीक है। हम आर पारदर्शी होते हैं प्राकृतिक रूप से। तो उस ऑरा की जो कलर्स होती है वो 7 लेयर ही होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे चक्रास के थ्रू हमारे सबको कवर करे हुए रहती हैं। जैसे कि कहते हैं ना कोटेड, हम कोटेड हैं इन कलर्स से। इनके बारे में ना बहुत सारी, एक बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है, जिसे आप जानने के बाद अपना ऑरा का कलर और सामने वाले इंसान का ऑरा का कलर, और आपसे वो क्यों नहीं मैच कर पा रहा है, वो क्यों आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा, आपकी थॉट उसके थॉट मिलते क्यों नहीं, जबकि आप रिलेशन में हैं, ब्लड रिलेशन में भी हैं, तो भी वो ऐसे ही हो रहा है, क्यों डिच कर रहा है। तो इसके पीछे उनके कलर और आपके कलर का एक कारण होता है, ठीक है। क्या कलर आपके ऑरा का है, क्या कलर उनके ऑरा का है। सेम कलर वाले आप मिल जाते हो, और जो डिफरेंट कलर वाले होते हैं वो आपको थोड़ा सा विरोधाभास महसूस होते हैं, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल सीधी सिंपल सी भाषा है, बात है। इसे कितना ही टिपिकल तरीके से बात कर लो या कैसे कर लो, निकल के यही बात आनी है कि ऑरा कलर में वर्क करता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब ऑरा कलर जानेंगे कैसे आप, इसके बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो वाइट सरफेस पे अपना हाथ रखने के बाद अपना जो देखने का केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल हथेली को बनाओ, उसके चारों तरफ ध्यान दो, आपका ऑरा कौन से कलर का निकले, वो 7 कलर दिखेंगे। सबसे ऊपर कौन सा है आपके इस वक्त फ़िलहाल में, ये बदलते भी रहते हैं टाइम टू टाइम, आपके थॉट बदलते हैं, आपके ऑरा का कलर भी बदलता है। तो ये नहीं है कि आपका एक कलर है वही पर्टिकुलर है कि मेरा है क्या, जैसे आपका नाम है जो शुरू से लास्ट तक एक ही रहना है, ऐसा नहीं है। ये कलर बदलते हैं जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज लाते हो, अपने पे वर्क करते हो, असेंड होते हो और चक्रा हीलिंग वगैरह करते हो, तो ये कलर बदलते रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपका क्या कलर है ये जानने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स लगानी होती हैं, बड़ा टिपिकल वे में, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल वे बताऊंगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इतना सिंपल तरीका बताऊंगी मैं आपको कि आप सोच के कहेंगे वाओ ये क्या हुआ, ये तो मैं एकदम समझ गया कि मेरा क्या कलर है ऑरा का। तो आपको कलर पता लगेगा। उसकी इस चीज़ को जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। ये पार्ट 1 है, मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है केवल कि ऑरा होता क्या है, इसे पहचानना क्या है, इस पर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी इसे पहचानना कैसे है, आपका क्या है और सामने वाले का क्या है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सिंपल एक टेक्निक बताऊंगी। उसे आप बिल्कुल फॉलो करोगे और बिल्कुल आपको मिल जाएगा आपका ऑरा का कलर। उसके लिए कोई गणित नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप ज़्यादातर देखोगे गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो, ज़्यादातर नहीं 100% ऐसी वीडियो है जो आपको पजल कर देंगी, आपके दिमाग में एकदम से ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि आप सोचेंगे पता नहीं क्या है, छोड़ो इसको। जबकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको, आप उसे क्लिक करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, आपको मगर आंसर ऐसे मिलेंगे उसके अंदर कि आपको बिल्कुल शून्य की तरफ ले जाएगा। वो जो इंटरेस्ट था ना वो तो खत्म हो ही जाएगा, आप सोचोगे पता नहीं क्या ही है ये। लेकिन मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी बुक्स में पढ़ा, और सब कुछ का कंक्लूजन जो मैंने निकाला है बहुत ही सिंपल वे में, मतलब कुछ भी नहीं होता है और इतना टिपिकल कर देते हैं चीज़ को। ये हर चीज़ बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा अर्थ लिए हुए है, उस अर्थ को पहचानने दो और उसे चलने दो आगे, भाई सीखने दो, सबको समझने दो। ये सब कुछ है, लाइफ इसी से चले, ठीक है। तो मैं आपको ये सब आपके साथ डिस्कस करूँगी शाम को, हो सकेगा तो शाम को आज मैं ये वीडियो डालूँगी आपके साथ, डेफिनेटली डालूंगी, हो सकेगा तो नहीं, पक्का डालना है मुझे शाम को ये वीडियो आपके साथ शेयर करना है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग।